श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जी बोले। वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। थोड़े ही दूर चलने पर दंडी वेशधारी भगवान ने पूछा, हे साधु तेरी नाम में क्या है? तब अभिमानी वाणी जसता हुआ बोला, हे दंडी आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो महाराज लते पत्ते बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी कहकर के थोड़ी दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के अपनी नाव को ऊंचा उठा देखा। नाव में लते पत्ते बेल पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा, रोने लगा। तब दामाद बोला, आप शोक ना करें, यह सब दंडी का श्राप है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, हमारी मनोकामना वहीं से पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के आज दंडी से प्रणाम किया, नमस्कार करा और अनेक प्रकार से प्रार्थना करने लगा, विनय करने लगा, अन्य विनय करता रहा। जब दंडी बोले, हे राजन आपको मेरी पूजा के विमुख बार बार होना और आपको बार बार दुख पाना ये भावी बस है। आपने मेरी पूजा को छोड़ा है इसलिए आपको दुख प्राप्त हुआ है। आप मेरी पूजा के विमुख हुए हैं। कभी भी संकल्प कर लो मन में, कभी कुछ सोच लो, कभी कुछ करवाना है, कथा जागरण चौकी भागवत यज्ञ पूजा पाठ, पास हो जाएंगे जब लड्डू बांटेंगे और फेल हो गए तो गणेश जी को लड्डू भूखे गणेश जी बैठे रहो, बांटते हैं। फेल होने के बाद भाई लड्डू बांट रहे हैं हम, किस लिए? वो फेल हो गए, पास होने के बांटते हैं। तो संकल्प कब किया था? 1 साल पहले। तो इसलिए यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आपने अगर एक पुण्य सोचा है उस दिन से ही उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप जब घर बन जाता है, मकान बन जाता है, जब चौकी पूजा जागरण कथा कराते हैं। कब सोचा था? 6 महीने पहले, साल भर पहले। इसलिए ये कलयुग में प्रताप है, इसलिए तू मेरी पूजा के विमुख हुआ है, इसलिए तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तब राजन बोले, हे प्रभु आपकी माया को ब्रह्मादि देवता नहीं जान सकते, मैं अभागा अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्तिचित वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उसने वहीं पर भगवान सत्यदेव का पूजन किया। पूजन करने के बाद अपने साथियों के साथ नगर को चला। अपने नगर के निकट पहुंचने पर दूत को घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि आपके पति और दामाद नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण आज भगवान सत्यदेव रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित अदृश्य कर दिया। कलावती अपने पति को दर्शन ना करके रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तब नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता हुआ देखकर वैश्य दुखी हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना करी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो हे भगवान उसे क्षमा कर दो और हमारी सभी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। ऐसी भगवान से विनय करने लगा, प्रार्थना करने लगा। तब आकाशवाणी हुई, हे साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा करके लौटे तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन किया। उस पूर्णिमा से वह सत्य भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव। ओ बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सत्यनारायण भगवान।